हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज इसमें दिए गए कार्यपत्रक 3 को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है कार्यपत्रक 3। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि आप इतिहास में कौन से राजा का अभिनय करना चाहेंगे। तो बच्चों, इतिहास में बहुत से महान राजा हुए हैं, जैसे सम्राट अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, अकबर, शाहजहां, शिवाजी, महाराणा प्रताप। तो आपको जो भी राजा अच्छा लगता हो, जिसका जीवन आपको बढ़िया लगता हो, उसी का जो है आप जिसका भी अभिनय करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ इसने कहा है कि अपने द्वारा बताए राजा के रूप में बोले जाने वाले 3 वाक्य बताइए। अब आप जो भी आपका अभिनय करना चाहते हैं जिस भी राजा का, उसी राजा के द्वारा बोले जाने वाले 3 वाक्य यहाँ दिए गए स्थान पर आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्या बोलें तो आप सीरियल आते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का सीरियल है, शिवाजी का है, अशोक का सीरियल आता है, तो आप सीरियल में देखकर उनके द्वारा बोले गए 3 कोई भी वाक्य यहाँ पर लिखिए। ये काम आपको खुद करना है बच्चों। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर है कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 4 में दिया गया है कि नीचे दिए गए खाली स्थान में अपने पिता और माता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाएं और सदस्य के साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखें। तो आपको यहाँ देखो, ये जो बॉक्स दे रखा है ना बच्चों, इस बॉक्स में आपको ये लिखना है। अपने माता पिता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाना है। कैसे बनाएंगे एक बार मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके दादाजी हैं, आप अपने एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। आप पहले अपने दादा और दादी के बारे में लिखेंगे, उनका नाम भी लिख सकते हैं। फिर उनके जितने भी बच्चे हैं, अब उनके जो बच्चे हैं, मान लो है आपके पापा हैं और मम्मी है ना, ये लिखेंगे। फिर आप चाचा हैं तो चाचा लिखेंगे। फिर चाची, अगर शादी हो रही है आपके चाचा की, या ताऊ है तो ताऊ लिखेंगे। फिर उनके बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर आपको उनके बच्चे लिखना है नीचे। जैसे आपके जितने भी भाई बहन हैं, मान लो आपका एक भाई है, एक बहन है, आपके चाचा के भी बच्चे हैं, यानी मान लो उसके 2 बेटियां हैं चाचा की, तो यहाँ पर बहन आपकी बहन हो गई ना वो। तो इस तरह से जो है, ये जो है आपको इस तरह से एक वृक्ष जो है वो बना देना है बच्चों। यहाँ पर ये परिवार वृक्ष होता है और इनके नाम लिखने हैं। इसमें बताया है ना कि सदस्य के साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखें। तो इस तरह से आपको वंश वृक्ष बनाना, ये आपको काम अपने आप खुद करना है बच्चों। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर है कार्यपत्रक 5 और कार्यपत्रक 5 में आप जैसा कि देख रहे हैं क्या दिया गया है, पढ़िए एक बार। यहाँ लिख रखा है कि नीचे के स्थान में राजाओं द्वारा युद्ध लड़ने वाले अस्त्र शस्त्र जैसे धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा आदि का रेखा चित्र बनाएं। आप चाहे तो अपने मनपसंद रंग भी भर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स दे रखा है ना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको कोई धनुष बाण बनाना है, तलवार बनानी है, भाला, गदा, इनका रेखा चित्र बनाएंगे और आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। ये काम आपको खुद करना है बच्चों। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 6 और कार्यपत्रक 6 में क्या दे रखा है
कि जरा सोचकर निम्न तालिका भरें। यहाँ पर ये तालिका दे रखी है, ये सोचकर भरनी है। राजाओं के समय में लोगों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं के नाम जो आज भी चलन में है। यहाँ पर जो आज भी चलन में है वो लिखना है, और ऐसी वस्तुओं के नाम जो अब चलन में नहीं है। बॉक्स के इस साइड वो वस्तुएं लिखनी है यहाँ पर जो अब चलन में नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एक बार। यहाँ पर जो चीज़ें अब चलन में है हम पहले वो लिखेंगे। जैसे कि तांबा की धातु थी, उस टाइम भी चलती थी, है ना। तांबा धातु ऐसे लिखेंगे, उस टाइम भी थी और अब भी है ना। और मूर्तियाँ हैं, जैसे मूर्तियाँ पहले भी मूर्तियाँ थी, है ना, और आज भी चलन में है ये। और हैं जैसे कि कपड़े की छाप, कपड़े की छाप। तो ये इस तरह से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे है कि ऐसी वस्तुएं जो अब चलन में नहीं है, वो चीज़ है बच्चों। एक तो है जैसे कांसा, कांसा अब चलन में नहीं है। एक है ताम्रपत्र, पहले जो है वो ताम्रपत्र होते थे, ताम्रपत्र, लेकिन आजकल चलन में नहीं है। एक पत्थरों के औजार, पहले क्या होता था कि पत्थरों के औजार जो है वो यूज़ किए जाते थे, पत्थरों के औजार, लेकिन आज वो यूज़ में नहीं है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे है कार्यपत्रक 7, और कार्यपत्रक 7 में देखिए एक बार क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, अपने माता पिता के बचपन की मूलभूत जानकारी लिखें। तो बच्चों आपको अपने माता पिता के बचपन की जानकारी लिखनी है यहाँ पर। वो आप या तो अपने मम्मी से पूछें, पापा से पूछें, या अपनी दादा दादी से पूछ सकते हैं, या नाना नानी से अपनी मम्मी के बारे में उनकी बचपन की बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे है आपको अपने माता पिता के बचपन के बारे में कहाँ से पता चला ये भी बताना है, कि आपने अपने मम्मी जो है और पापा के बारे में कैसे पता चला, उनके बचपन के बारे में दादा दादी से, नाना नानी से किससे पता चला, वो बताना है। आगे है इतिहास की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। इतिहास की जानकारी के साधन पूछा है इसने। तो इतिहास की जानकारी में साधनों में जो है आ जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे पत्थरों के औजार, एक तो पत्थरों के औजार, और है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, और हैं जैसे कि एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, दुर्ग हैं, भवन है, मस्जिद हैं। ठीक है बच्चों, तो इनसे हमें इतिहास की जानकारी जो है वो मिल जाती है। अब आगे क्वेश्चन इसने पूछा है कार्यपत्रक 8, 8वां कार्यपत्रक है यहाँ पर, कि अपने महान देश भारत पर कविता लिखें। तो हमारा जो भारत देश है उस पर एक कविता लिखनी है, और कविता हम कैसे लिखेंगे देखिए। कविता में लिखेंगे, कविता का नाम है यहाँ देश मेरा प्यारा, और कविता होगी कुछ इस तरह से, देश मेरा प्यारा दुनिया से न्यारा, धरती पे जैसे स्वर्ग उतारा, ऊंचे पहाड़ों में फूलों की घाटी, प्यारे पठारों में खनिजों की बाटी, हरे भरे खेतों में सरगम सजाए, देश मेरा प्यारा दुनिया से न्यारा। तो इस तरह से आप भी अपनी तरफ से कोई और कविता भी यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली ही कविता लिखें। तो अब आगे चलते हैं कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 में जो है, अपने राज्य को छोड़कर भारत का कौन सा राज्य आपको अच्छा लगता है, उस राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हम आपको जो भी राज्य अच्छा लगता है ना बच्चों, अपने राज्य को छोड़कर, जैसे अपना राज्य कौन सा है बताइए,
हाँ, हरियाणा राज्य में रहते हैं हम, है ना। इसको छोड़ देना है, कोई दूसरा राज्य बताना है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि अपने राज्य को छोड़कर मुझे हिमाचल प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। यह राज्य भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इसको देवभूमि भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों, आपको भी जो भी राज्य अच्छा लगता है उसको लिखेंगे और उस राज्य के बारे में कुछ लाइनें भी लिखेंगे। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कार्यपत्रक 10 दिया गया है। विशेष दिन अपने मनपसंद राजा की वेशभूषा धारण करके कक्षा में आए। आप अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि किसी विशेष दिन आपको राजा की वेशभूषा पहननी है और कक्षा में आना है। तो आप ये काम अपने जन्मदिन वाले दिन भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा बच्चों। और अब आगे देखिए एक बार, कार्यपत्रक है यहाँ पर 11 है और 11 कार्यपत्रक में है खाली स्थान भरें। यहाँ पर अब कार्यपत्रक 11 में इसने पूछा है कि हर्षवर्धन का जन्म, यहाँ पर देखिए ये रहा, डैश जून डैश ईस्वी को थानेश्वर में हुआ। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमें लिखना है कि कब हुआ। तो हर्षवर्धन का जन्म जो है वो 590 ईस्वी, यहाँ पर आ जाएगा 590, जो ये खाली स्थान दे रखा है ना इसमें आएगा 590 ईस्वी जून थानेश्वर में हुआ। उसकी माता का नाम, इनकी माता का नाम जो है रानी यशोमती, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, रानी यशोमती, रानी यशोमती। और पिता का नाम, यहाँ पर पूछा इसने पिता का नाम, प्रभाकर वर्धन है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक, अब आगे देखिए ये राज्याभिषेक का है, खेलने कूदने की आयु में हुआ था। जब इनकी उम्र खेलने कूदने की थी ना, खेलने कूदने, एक बार मैं इसको साफ करके ही अच्छी तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आएगा खेलने कूदने। जब इनकी उम्र खेलने कूदने की थी, जैसे अब आप लोगों की है खेलने कूदने की उम्र, उस उम्र में राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हो गया था। आगे है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को गांव दान दिए थे। कितने गांव दान दिए थे, इसमें यहाँ पर आ जाएगा 110 गांव जो है इन्होंने दान दिए थे। अब आगे कार्यपत्रक 12, अपने शिक्षक, पुस्तक और गूगल की सहायता से कुरुक्षेत्र और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की फोटो सहित जानकारी लेकर अधिकतम स्थानों के बारे में, स्थानों के नाम लिखें। कुरुक्षेत्र के जो है बच्चों यहाँ पर नाम लिखने हैं, जो भी कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के ऐतिहासिक स्थल है। तो जैसे कुरुक्षेत्र है, देखिए कुरुक्षेत्र के आसपास हम लिखने हैं हमें नाम, तो कैसे लिखेंगे, एक तो है कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। एक है गीता उपदेश स्थली है, ये गीता उपदेश स्थली। और एक है भीष्म कुंड है, भीष्म कुंड है। और एक है ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में है ये, ज्योतिसर है, देखने की काफ़ी
जगह है यहाँ पर, इसमें ये लिखेंगे, ठीक है। और ये तो हैं कुरुक्षेत्र के, कहा था इसने कि गूगल पर की सहायता से कुरुक्षेत्र और उनकी फ़ोटो सहित जो है आप जानकारी और अधिकतम स्थानों के नाम लिखने हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी जो है बच्चों, इसमें मैं बताती हूँ आपको, एक है श्री कृष्ण संग्रहालय है, कल्पना चावला तारामंडल है, शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर है वहाँ पर, श्री वेंकटेश्वर जो हैं स्वामी तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है वहाँ पर, ठीक है, ये भी हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर कार्यपत्रक 13 है। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधियाँ धारण की? वो उपाधियाँ इसने कहा है कि आप नीचे लिखें, जो भी उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी वो आपको नीचे लिखनी है। और उसके प्रमुख मंत्रियों को कौन से नामों से पुकारा जाता है? उपाधियों के नाम और मंत्रियों के नाम ये लिखने हैं। तो उपाधियों के नाम में आ जाएगा, एक है परम, एक सेकेंड दोबारा से लिखती हूँ यहाँ, एक है परम भट्टापर्क, ठीक, एक है परम भट्टापर्क और एक है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज इकट्ठा वर्ड है ये, थोड़ी यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, ये है बच्चों। और अब आगे जो है दूसरा इसने पूछा है, प्रमुख मंत्री के नाम पूछे हैं। मंत्री के नाम में है, एक है राजकुमार शीलादित्य, राजकुमार शीलादित्य, एक है ह्वेनसांग, हवेनसांग, और एक है भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा। ये हैं प्रमुख मंत्रियों के नाम। अब आगे आता है कार्यपत्रक 14 हैं, और कार्यपत्रक 14 में है, अपने पाठ में हर्षकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़कर स्वयं प्रश्न बनाए। कल्पना करें आप एक शिक्षक हैं। अब आप कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो देखिए बच्चों, हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या यह प्रणाली यूरोप की तरह पूर्ण और विकसित प्रणाली थी? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजा वेतन के बदले अधिकारियों को क्या देता था? तीसरा है, क्या यह वंशानुगत था या नहीं? चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर्षवर्धन के सामाजिक आर्थिक जीवन की विशेषताएं क्या थी? ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अब आगे आता है कार्यपत्रक 15 है, और कार्यपत्रक 15 में है, अपनी पेंसिल रबर रंगों का प्रयोग करते हुए ह्वेनसांग का चित्र बनाएं। चाहे तो गूगल की मदद भी ले सकते हैं। बच्चों, गूगल की मदद के बिना तो आपको चित्र बनाना नहीं आएगा, तो गूगल की मदद लें और ये ह्वेनसांग का जो है चित्र यहाँ पर दी गई बॉक्स में आपको खुद बनाना है। ये काम आपको खुद करना है। अब आगे जो है चैप्टर आ जाता है सेकंड, दक्षिण राज्य चालुक्य पल्लव एवं चौल। तो ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।